गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी कब है और गणेश चतुर्थी पर अगर आप अपने घर में गणपति जी को लाना चाहते हैं, उनकी स्थापना करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से उनकी स्थापना करें और कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा। तो आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। बुधवार यानी 31 अगस्त को दुनिया भर में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन घर घर बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाती है। कहीं मंदिरों में, कहीं मैदानों में गणपति जी की मूर्ति की स्थापना बड़े ही धूमधाम से करते हैं। अगर आप गणेश चतुर्थी पर पहली बार गणपति स्थापना कर रहे हैं तो कुछ जरूरी बातें और नियम जरूरी जान लेना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का त्योहार विशेष खास महत्व लेकर आता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के दिन को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी की पूजा प्रथम मानी जाती है। इस साल 31 अगस्त 2022 से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, जो कि पूरे 10 दिन तक यानी 9 सितंबर तक मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना कर विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। लोग धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गणपति की मूर्ति घर लेकर आते हैं और स्थापित कर पूजा अर्चना करते हैं। भगवान गणेश के साथ ही घर पर खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। लेकिन गणपति स्थापना के कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी होगा। पहली बार गणपति स्थापना करना चाहते हैं तो आप गणपति जी की मूर्ति को घर लाना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बार घर ला रहे गणपति के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। घर पर गणपति स्थापना करने का सबसे पहला चरण होता है गणपति की मूर्ति को चुनना। मूर्ति का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी की सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। घर पर स्थापित करने से पहले गणेश जी को बाईं ओर सूंड वाले मूर्ति लेना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके बाद इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस स्थान पर आप गणपति जी की स्थापना करने वाले हैं, उस जगह की अच्छे तरह से सफाई कर लेनी चाहिए। साथ ही उस जगह की फूल मालाओं से सजावट भी करनी चाहिए। इसके बाद पूरे घर को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिड़क देना चाहिए। घर पर बप्पा की मूर्ति ला रहे हैं तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या किसी अन्य तरह के केमिकल से बनी हुई मूर्ति न खरीदें। आप सफ़ेद मदार की जड़ या फिर मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की प्रतिमा ला सकते हैं, जिसका विसर्जन करना भी आसान होता है। ये पानी में जाके घुल जाते हैं। घर पर स्थापित करने के लिए गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय कोशिश करें कि आप भगवान की ऐसी प्रतिमा लें जिसमें गणेश जी बैठे हुए होने चाहिए। खड़े हुए गणेश जी अच्छे नहीं माने जाते हैं, कहते हैं वो चले जाते हैं। बैठे हुए गणेश जी ऐसे हों जिनके पैर आपके घर के जमीन तक छू रहे हों। वैसे तो घर पर स्थापित करने के लिए सिंदूरी और सफ़ेद रंग की बप्पा की मूर्ति सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन आप किसी भी चटक कलर की रंगीन मूर्तियां भी घर में ला सकते हैं। भगवान गणेश को स्थापित करने से पहले चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं या पीले रंग का। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। मूर्ति के पास एक कलश रखें। कलश में नारियल रखें और उसमें आम के पत्ते डालें। कलश को भगवान गणेश की दाईं तरफ रखें और उसके बाद आपने जितने दिनों तक बप्पा की मूर्ति को घर में रखना है, उसका संकल्प भी लेना चाहिए। उतने दिन तक मूर्ति की पूजा की आराधना करें। इसके बाद शीघ्र आने की कामना करते हुए बप्पा की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। और इन 10 दिनों में जिनके घर में गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है,
वो लोग इस 10 दिनों में प्याज, लहसुन, मांस, मीट का सेवन ना करें। बता दें कि वैसे गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 दिन तक मनाया जाता है। 10 दिन तक बप्पा की मूर्ति स्थापित की जाती है, लेकिन घर पर आप संकल्प के अनुसार 1.5 दिन से लेके 7, 5, 9 दिन तक घर में स्थापित कर सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।